सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक ब्रह्मचर्य गीत अर्थात अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको बड़े ही सरल और बड़े ही व्यवहारिक शब्दों की इस शैली को समझाने के लिए आचार्य अभयदेव जी ने, जो अत्यंत व्यवहारिक है, हम सब के लिए ग्राह्य है, ऐसे वेद मंत्रों का जो सार है हमारे बीच में रख रहे हैं। और हमने ब्रह्मचर्य सूक्त के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया, जिसको समझने का प्रयास किया कि वास्तव में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अर्थात ब्रह्म में जो विचरण करता है, जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, वह अपने त्याग से, तपस्या से, बल से आचार्यों को, माता पिता को, गुरुओं को तृप्त कर देता है। इस समष्टि को धारण करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। व्यष्टि को जो समझ लिया, अर्थात अपने आप को जिसने समझ लिया, व्यष्टि से ही समष्टि है और समष्टि से ही व्यष्टि है। आपने ईशोपनिषद में पढ़ा, संभूतिम चा विनाशम चा यस्तद वेदो भयम सहा। ये जो संभूति है और असंभूति है, जो व्यष्टि है और जो समष्टि है, तो व्यष्टि और समष्टि को ठीक ठीक समझ करके उसको वैसा ही अपने जीवन में उतारना, अपने आप को प्रथम समझना, अपनी आत्मोन्नति सबसे पहले करना, अपने शारीरिक मानसिक सामर्थ्य को प्रथम बढ़ाना, तब फिर हम दूसरों के लिए उपकारी हो सकते हैं, दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। लेकिन जब हम ही अपने आप नहीं उठ पा रहे हैं, अपनी इंद्रियों के दबाए हम दबे हुए हैं, तो हम दूसरों को उठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही वेद मंत्र हमको बताता है कि अपने आप को जो पकड़ लेता है, अपने आप को जो जगा लेता है, व्यष्टि को जो समझ लेता है, समष्टि उसके कब्जे में आ जाती है। ये दुनिया उसी से झुकती है जो कदमों में अपने झुका ले। बहुत पहले पुराना कोई गीत था, ये दुनिया उसी से चलती है, या ये दुनिया उसी के पीछे चलती है जो कदमों पे इसको झुका ले। अर्थात अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके, अपने त्याग तपस्या को बढ़ा करके, अपनी सेवा, अपने व्यवहार को हम उच्चतम बना करके इस दुनिया को अपने कब्जे में कर सकते हैं। कब? जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में होंगी। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। वो जरूर उद्धार करता है। उस परम पिता परमेश्वर से ऐसी कामना और ऐसी भावना के साथ हम ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी क्रम में हम
दूसरे मंत्र को आपके सामने रख रहे हैं। ब्रह्मचारिणम पितरो देव जनाः। पृथक देवा अनुसंयन्ति सर्वे। पृथक देवा अनुसंयन्ति सर्वे। अनुसंयन्ति अनुसंयन्ति सर्वे लिख दीजिए आप। और आगे कह रहे हैं गंधर्वा गंधर्वा एनम अन्वयान। इसी का आगे लिख दीजिए त्रेस त्रिंशत् त्रयस् त्रिशतम् त्रिशताः। त्रिशताः षट्सहस्राः। षट्सहस्राः सर्वांश देवांश तपसा। तपसा पिपर्ति। उच्चारण करेंगे ब्रह्मचारिणम पितरो देवजनाः पृथक देवा अनुसंयन्ति सर्वे गंधर्वा एनम अन्वयन्। त्रयस्त्रिंशत् इसमें आप हाथ लगा दे। त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षट्सहस्राः सर्वांश देवांश तपसा पिपर्ति। ब्रह्मचारिणम पितरो देवजनाः पृथक देवा अनुसंयन्ति सर्वे गंधर्वा एनम अन्वयान्। त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षट्सहस्राः
सर्वांश देवांश तपसा पिपरति। बहुत ही रहस्य को लिए हुए यह मंत्र विशेष हमको उपदेश कर रहा है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है कि ब्रह्मचारिणम पितरो देव जनाः। पितरो देव जनाः अर्थात जो रक्षा करने वाले पितर, पितर जो हमारी रक्षा करते हैं। एक एक शब्द को बहुत ही व्यवहारिक ढंग से आगे खोलेंगे। वे पृथक सर्वे देवाः, पृथक सब देव लोग, क्योंकि पीछे हमने चर्चा की थी कि ये सारा जो अस्तित्व है, जो हमको कुछ देता है, जो हमको प्रकाशित करता है और स्वयं जो प्रकाशित होता है, वो कौन कहलाता है? देव कहलाता है। तो वह देव ब्रह्मचारिणम अनुसंयंती, वे जो देव है वो अनुसंयंती सर्वे, वो सभी देव पितर उसका अनुकरण करते हैं, उसका पीछे से सहयोग करते हैं, कभी उसको परेशान हताश निराश नहीं करते। अर्थात उसकी जो इच्छा होती है, उसकी इच्छा के अनुकूल वे देव लोग भी वैसे ही उसके साथ बर्ताव करते हैं जैसा वह चाहता है, उसके प्रतिकूल वे नहीं होते हैं। ब्रह्मचारी के पीछे चलते हैं। गंधर्वाः एनम अन्वायन, जो गौ पृथ्वी धनवाणी को धारण करने वाले देव इसके पीछे चलते हैं। त्रयस्त्रिंशताः षट्सहस्राः, जो 300 6000 ये देव हैं। ये कौन से देव हैं आगे उसकी चर्चा करेंगे, और आपने उपनिषद में भी इसको बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा है। तो इस ब्रह्मचारी को ये सब देव लोग क्या करते हैं? उसका सहयोग करते हैं, उसकी जो है सदा सेवा में लगे रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके आगे कोई जाता नहीं है, उसका सम्मान करते हैं, सब उसके पीछे ही चलते हैं और केवल इशारे मात्र से उसको सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन, उसके इशारों से काम चलता है। थोड़ा सा इंगित भर कर दे, वो सब उसके उंगली में नाचते हैं। आंख दिखा दे तो सब डर जाते हैं। तो इंगितेन चेष्टितेन निमिषितेन, वो पलक झपकता है तो उसके इशारे से कार्य होता है। जो महिमाशाली होता है, जो बड़ा होता है, और जो कमजोर होता है वो पूरे शरीर का भी जोर लगा देता है तो भी लोग उसका कहना कभी नहीं मानते हैं। क्या? इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी कारणवश शारीरिक उन्नति न हो पाए, उसमें माता पिता और उचित आहार, उचित संयम, संस्कार और पूर्व जन्मों के संस्कार भी लगे होते हैं। तो कम से कम जिस स्तर को हम अच्छा बना सकते हैं, उस स्तर को बनाने का पूरा प्रयास हमको करना चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य तो परमात्मा देता है, लेकिन कारण तो आपको ही उपस्थित करना पड़ेगा। किस कार्य को आप करना चाहते हैं, किस कार्य की प्राथमिकता आप जो है सबसे पहले रखते हैं, वैसे ही आपका तन मन और आपका ये कर्म वैसा बन जाता है। तो ये सब देव उसकी जो है हिफाजत करते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सर्वांसा देवान तपसा पिपरति, सर्वांश देवा, वो देवान उन देवों को अपनी तपस्या से क्या करता है? तृप्त करता है। सब देवों को ब्रह्मचारी अपने तप से संतृप्त करता है, उनको कभी भी इस स्थिति में नहीं छोड़ता है कि
उसका कोई जो है अहित कर सके, उसका अकल्याण कर सके। ब्रह्मचारी जगत को धारण करता है, यह बतलाते हुए प्रथम मंत्र में इतना तो कहा ही है कि सब देवता ब्रह्मचारी के अनुकूल हो जाते हैं, अर्थात देवता की अनुकूलता के द्वारा ही वह ब्रह्मचारी द्यावा पृथ्वी को धारण करता है। पर इस मंत्र में तो यही बात मुख्यतया और स्पष्टतया कही गई है कि सब देवता किस प्रकार ब्रह्मचारी के पीछे चलते हैं। ऐसा क्यों ना हो, जो मनुष्य ब्रह्म के लिए तपश्चर्या करने में लगा हुआ है, चाहे कितने कष्ट आवे उन्हें सहर्ष झेलता है। ये भक्ति करना सरल काम नहीं है। भज सेवायाम, आप सिद्धि करते हैं, सिद्धि की कि नहीं? नहीं की अभी। भज सेवायाम, ये सेवा जो है ना, ये इतना कठिन काम है कि सेवा करने के लिए भी बड़ा विवेक चाहिए, सेवा करने के लिए बहुत सहनशीलता चाहिए, सेवा करने के लिए संतोष चाहिए। जिसके अंदर धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, विवेक नहीं है, सहनशीलता नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, वो दुनिया में कभी अच्छा सेवक नहीं बन सकता। वो कभी किसी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा करते करते भी लोग कितने अपमान सहते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, भले ही चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं शुल्क लेते हैं या उनको वेतन मिलता है, परंतु जो वैद्य हमारे होते थे, राजवैद्य होते थे, गांव में अभी भी ये विशेष परंपरा है, किसी को जीवन दान भी देते हैं तो भी 1 रुपया नहीं लेते हैं, किसी का विष उतारते हैं, किसी को कोई औषधि देते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से रही है। परंतु किसी का कोई ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, या उसको इंजेक्शन दे रहा है, उसकी भलाई के लिए वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको गाली सुननी पड़ती है। सेवा तो कर रहा है, लेकिन डॉक्टर अपने विवेक का प्रयोग करता है, वहां पर अपनी सहनशीलता को वह कभी डिगने नहीं देता है। इसके कारण उसको जो है इतना पुण्य लगता है, अनेक लोगों के प्राणों की रक्षा करता है, लेकिन उसको सहनशीलता। अब ये कोई व्यक्ति जो है बहुत जो है टूटा फूटा है और डॉक्टर बोले कि टांका लगाने हैं या उसको इंजेक्शन लगाना है, और वो व्यक्ति डरता है, उसको बहुत झटकता है, पटकता है हाथ पैर को, डॉक्टर को गुस्सा आ जाए कि मैं इसका उपचार नहीं करता, तो कभी व्यक्ति ठीक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो डॉक्टर की जो सेवा है उससे तो वंचित हो गया वो। जो पुलिस होते हैं, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए जवान होते हैं, यदि वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं, यदि वो किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो व्यक्ति उससे कभी खुश नहीं होते, तो वह सहन करता है कि नहीं करता? उसके ऊपर वार भी करते तो भी सहन करते हैं कि नहीं करते? जो कभी कहीं पर कोई विशेष उपद्रव हो जाता है तो जानबूझ करके लोग जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके ऊपर पत्थर भी फेंकते हैं, पत्थर भी मारते हैं, लेकिन धैर्य रखते हैं कि नहीं? अनेक उदाहरण ऐसे हैं। माता पिता को देखिए, बच्चा छोटा होता है, माँ जब छोटे बच्चे को, हम भी सब छोटे ही थे, अब तो धीरे धीरे बड़े हो गए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत रोता है और माँ स्तनपान कराती तो कभी उसको जब दांत आते हैं तो कभी काट भी लेता है। ऐसा पशु भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब उनके दांत आते हैं तो वो काट लेते हैं, लेकिन माँ उसको सहन करती कि नहीं करती? उसकी सेवा करती है बच्चे की, उसको पालती पोसती है,
सहनशीलता के कारण। गुरु हमको इतना विद्वान बनाते हैं, हमारी इतनी त्रुटियां होती हैं, इतना हमको समझाते हैं, फिर भी हम बार बार गलती करते हैं। फिर भी गुरु आचार्य उसको बर्दाश्त करते हैं कि नहीं करते? अगर ना करे तो फिर या तो आचार्य नहीं रहेगा या तो ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो ये संसार का जो व्यवहार का चक्र है, इसमें सहनशीलता का विशेष आधान है, और ये जो कष्ट आता है उसको झेलता है। तो ये ब्रह्मचारी के लिए विशेष बात कह रहे हैं कि ऐसा क्यों ना हो, मनुष्य ब्रह्म के लिए तपश्चर्या करने लगता है, चाहे कितने कष्ट आवे उसे सहर्ष झेलता हुआ भी ब्रह्म का, केवल ब्रह्म का अनुसरण करता है। तो उसका अनुसरण सब देव क्यों ना करेंगे? अर्थात वो चाहे चिकित्सक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे परीक्षक हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे वैज्ञानिक हो, माता पिता गुरु आचार्य हो, ये सभी अपने अपने कर्तव्य को जब अच्छी प्रकार से करते हैं तो फिर लोग इनका मान करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो माता पिता या गुरु आचार्य या हमारे राष्ट्र के जो रक्षक हैं, वे अपने आप को इतना संयमित रखते हैं, इतना सहनशील रखते हैं कि उनको हर स्थिति में एक ही लक्ष्य उनका होता है कि अपने को, आप जो कर्तव्य तुम्हारा है उस कर्तव्य से इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, और जो कर्तव्य को सतत करता रहता है वही ऊंचे उठता है। तो ब्रह्मचारी का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करते करते उसको कितनी समस्याएं आती हैं। विचारों की दृष्टि से हम नहीं चाहते, फिर भी ऐसे विचार आ जाते हैं। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी ऐसी बात कान में पड़ जाती है। हम नहीं चाहते हैं, फिर भी ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं। फिर भी एक जो कर्तव्य है ब्रह्मचारी का, वो जब अपनी तपस्या से, अपने विवेक से, अपने वैराग्य से अपने आप को संभाल के रखता है, तो सारा ये अस्तित्व उसकी सेवा में हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है कि भाई इससे तो हम जो है पराजित हो गए, हम इसको कभी जीत नहीं सकते। जैसे श्लोक आपको बताया था, विषय गणा का पुरुषम करोति वशवर्तिनम न सत्पुरुषम बधनाति मशक मेव ही लूता तंतुर्ना मातंगम। तो वो हाथी का रूप, अर्थात इतना सामर्थ्य आ जाता है। जैसे भीम को भी बोलते हैं, कितने हाथी का बल था? हा? कोई 10,000 बोलता है, कोई 100 हाथी का बोलता है। फिर भी एक ये बात तो सुनिश्चित है ही है कि बलशाली होना ये भी एक बहुत बड़ी महारत है, ये भी एक बहुत बड़ी निधि है। और बलशाली वही व्यक्ति हो सकता है जो बल को कभी क्षीण नहीं करता है, बल को कभी नष्ट नहीं करता है, बल को अर्जित करता है। तो संसार का सारा वैभव होते हुए भी जो उसको पराजित ना करे, संसार का आकर्षण उसको कभी मोहित ना कर सके, तो जब संसार का कोई आकर्षण उसको मोहित नहीं कर पाता तो आकर्षण उसके पीछे पीछे चलता है, फिर आकर्षण उसके आगे नहीं टिकता है, नहीं आता है। इसलिए बात कह रहे हैं कि सारे सुख दुख को झेलता है, कोई भी समस्या हो। एक प्रकृति का एक विशेष स्वभाव होता है कि जैसा आप अभ्यास शुरू कर दोगे, प्रकृति वैसा आपको बना देगी, फिर प्रकृति आप में कभी बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। जैसे कोई ठंडे पानी से नहाता है, आप में से बहुत ब्रह्मचारी ठंडे पानी से
ठंड हुई ठंडे पानी से ही नहाते हैं। आज वो प्रकृति आपकी इतनी परिपक्व हो गई कि आपको कहीं भी ठंड में भेज दिया जाए तो वह प्रकृति ने आपको और मजबूत बना दिया। उस ठंडेपन से जो शरीर को परेशानी होती थी वो ठंडापन हार गया, एक स्वभाव हो गया। यदि किसी को गर्म पानी से नहाने की आदत है और उसको ठंडा पानी से नहलाया जाए तो वह उसके अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि वह शरीर के अनुसार चलता है। हाँ ठीक है, एक रोग की दृष्टि में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, परंतु शरीर का जो स्वभाव है, जैसा जैसा आप बनाते जाएंगे वैसा वैसा इसमें सामर्थ्य आ जाएगा। तो ये बात कह रहे हैं कि जो महाराज का मेहमान हो गया, शरणागत हुआ है, उस महाराज के सब नौकर चाकर उसके नौकर चाकर क्यों ना बन जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री का कोई मित्र है, अब प्रधानमंत्री के साथ कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था चलती है, और वो जान गए कि ये तो प्रधानमंत्री का विशेष जो है मित्र है, तो जितनी सुरक्षा की व्यवस्था उसके लिए है वो ठीक है, एक अलग व्यवस्था होती है। एक राजा या जो राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष है, जब जानते हैं कि इतना इससे मित्रता है राष्ट्र अध्यक्ष से, तो कोई भी सुरक्षा कर्मी उसको रोकता टोकता नहीं है। वो जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा करते हैं। क्यों? कभी शिकायत कर देंगे तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो कहने का आशय, उस परम पिता परमेश्वर से बढ़कर के कोई महाराजा नहीं है। तो ये सारा जो वैभव है, इसमें कितना बड़ा किसी का पद हो, उस परमात्मा से बड़ा किसी का पद नहीं है। तो उस परमात्मा का जिसने सानिध्य प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मचर्य से ब्रह्म का आचरण आरंभ कर दिया है, वे सारे वैभवशाली लोग, वे सारे देवता उसके आगे नतमस्तक रहेंगे, क्योंकि वह परमात्मा का एक विशेष सानिध्य प्राप्त आत्मा है, सानिध्य प्राप्त दिव्य आत्मा है, जिससे सब कुछ नीचे दब गया है, वो सबको नीचे दबा करके ऊपर उठ गया है। ऐसी स्थिति में सब उसका गुणगान करते हैं। तो इसका गुणगान हम और आगे करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।